बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि तालिब इल्म आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग को मिस कहती हैं मिस की तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक, क्योंकि आपको पता है ये हज का महीना है हमारा और आज हमारा 8 ज़िलहज है, कल 9 है और परसों हमारा त्यौहार है। तो मिस की तरफ से आप सबको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सब दुआ कीजिएगा अपने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। ठीक है, ओके जाफर। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया था मिस ने, कल हम लोगों ने पूरा रिवीजन किया था कि जो हम लोग ने काम किया है पूरे जीरो टर्म में खाते सिफर में जो जो हमने काम किया था कल उसका हमने रिवीजन किया था। ठीक है, सही है। क्या आप लोगों को गिनती मिस ने बताई थी गिनती किस तरह याद करनी है और उसको लफ्जों में, हिंसों में आपको उसको याद करना होगा। ठीक है, या तो आपको कोई तस्वीर दे दी जाए, उसको काउंट करें, उसको गिने और उसको हिंसों और लफ्जों में पहचाने गिनती को 1 से 40 तक। ठीक है, और हम लोग ने किए थे वाहिद जमा, मुतजाद अल्फाज और तफहीम, मुहावरात। ठीक है, मुहावरों को भी आप क्या कर सकते हैं, मुहावरों को भी आप तस्वीरी मुहावरे भी आ सकते हैं, तस्वीर के जरिए से आपको पहचानने हो। ठीक है, मिस आपको आज सिखा रही हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन सब आप लोग को आप लोग वैसे तो आप लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन ये भी क्विज की तरह है, लेकिन आप लोग को समझाना है कि आप लोग किस तरह करेंगे ताकि वहां कंफ्यूज ना हो उस दिन। ठीक है, देखिए इसका हमारा जो टोटल मार्क्स होगा, पेपर के जो टोटल मार्क्स है हमारे, पेपर के टोटल मार्क्स हमारे हैं, टोटल मार्क्स कितने होंगे बेटा? 50। सही है, पेपर के टोटल मार्क्स हमारे कितने हो गए? 50 हो गए। अब 20 मार्क्स, यस ओके, 20 मार्क्स इज फॉर, एक मिनट बेटा सॉरी, 20 मार्क्स फॉर क्विज जो हमने किए हैं। ठीक है, 30 मार्क्स फॉर पेपर। समझ में आ गया? अब ये देखिए 30 मार्क्स का पेपर है आपका और उसको किस तरह डिवाइड किया करा जाएगा। ठीक है, 30 मार्क्स पेपर के लिए 25, सही है, ये आपका पैटर्न हो गया। सब देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? सही है। अब 30 मार्क्स के पेपर को किस तरह डिवाइड किया है ये देखिए जरा। सॉरी बेचारा, जरा ये करने क्या हो गया। अच्छा देखिए, अब 30 मार्क्स के पेपर के लिए आपको क्या करना है, उसमें आपका 25 मार्क्स का आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। 25, 30 मार्क्स में से मैं डिवीजन बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और 5 मार्क्स फॉर सब्जेक्टिव। सही है, समझ में आया आप लोग को? सब इधर देखिए बच्चों, ये पूरा आप लोग का पेपर पैटर्न मुझे बता रही हैं। ये जो यहाँ पर है ये इसके लिए बताया मिसने। ठीक है, सब देखिए, चैट पे को ना लगे काइंडली। सही, ये पेपर पैटर्न है आपका 20 मार्क्स फॉर द क्विज और 30 मार्क्स फॉर पेपर। अब इस 30 मार्क्स को हमने किस तरह डिवाइड किया है,
इसको मैं डिवाइड किया है 25 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव। ये आपको मैं पेपर पैटर्न बता रही हैं आप सबको, ठीक है। 25 मार्क्स फॉर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव देखिए बेटा और सब्जेक्टिव देखिए, सही है। आप देखिए आप लोग, सही है। अब देखिए, अब 25 मार्क्स इसमें क्या होगा, ये आपका होगा क्विज में, गूगल फॉर्म, गूगल क्विज में जो होता है, ये गूगल फॉर्म में होगा। सब देखिए व्हाट्सएप पे मिस बताती हैं आपको दोबारा। और 5 मार्क्स का क्या होगा, ये आपको लिखना होगा 5 मार्क्स का, ये होगा आपका ऐसे, जो हम आपको मिस देंगी, ये होगा पोर्टल पे करना होगा आपको। ठीक है। अब आपको ये पूछना है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिस हम ये पोर्टल पे कैसे करेंगे। आपको यहाँ पोर्टल पे क्या दे दिया जाएगा, पोर्टल पे यहाँ आपको पोर्टल पे आपको क्या दे जाएगा, देखिए यहाँ आपको लिखना होगा, उर्दू में मिस बता देती हैं, मजमून नवेसी। पोर्टल पे आपको जिस दिन आपका पेपर होगा, उस दिन में से आपको, जिस दिन आपका पेपर की डेट है, उस दिन में से आपको एक पोर्टल पे यूनिवर्सिटी पे मजमून नवेसी का उन्वान देंगी। आप लोग को उस मजमून नवेसी पे आपको क्या लिखना होगा, एक पेपर पे आप उसमें उन्वान दिया हुआ, उन्वान पे आपको मजमून लिखना होगा, उसकी पिक्चर लेके पोर्टल पे पेश करनी होगी। आपके पास पूरे दिन का टाइम होगा, सही है। ये पेपर पैटर्न है आपका। 50 मार्क्स का पेपर है आपका, 20 मार्क्स फॉर द क्विज है, जो आपने जीरो टर्म के दौरान जो आपसे क्विज दिए गए थे, 3 क्विज हैं उर्दू के, ठीक है। और 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 30 मार्क्स में 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा, जो गूगल फॉर्म पे करना होगा आपको। से वो से वन आपको चूज द करेक्ट MCQs होंगे उसमें, चूज द, उसमें कोई टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं करनी होगी आपको। जब आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा, चूज द करेक्ट आंसर चूज करने होंगे आपको, ठीक है। और 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, या पोर्टल पे आपको दिया जाएगा, वो आपको मजमून लिखना होगा। मजमून कैसे लिखना होगा बच्चों, एक दफा और सुन लीजिए। आपको पोर्टल पे यूनिवर्सिटी पे एक उन्वान दे दी जाएगा, जिस दिन आपका पेपर होगा, आप उसको पोर्टल को अपने यूनिवर्सिटी को खोलेंगे और उस पे आप अपना उन्वान देखेंगे, और एक पेज पे वो उन्वान पे आप मजमून, उन्वान होता है टॉपिक, ऐसे टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आप अपना मजमून लिखेंगे, उसकी पिक्चर लेंगे और पोर्टल पे आप पोस्ट कर देंगे उसी दिन। जिस दिन आपका पेपर की टाइमिंग होगी, उस दिन का रात तक की मिस टाइमिंग बढ़ा देंगे, कम से कम आपका 6 घंटे होंगे, कि आप उस घंटों के दौरान आप एक पेपर पे लिखें खुद से और वो सबमिट करवा दें। मिस आप लोगों को सब पे ट्रस्ट करती हैं, आपको खुद से लिखना है, मजमून बहुत आसान हो सकता है। आपको कौन कौन से मजमून पे, उन्वान पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरा पसंदीदा खेल, मेरी पसंदीदा किताब, ठीक है, मेरा पसंदीदा फल, ठीक है, मेरा पसंदीदा मौसम। मौसम आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, एक मिनट कंजर बेटा, हम समझा ले, सबके सवाल लेते हैं, ठीक है बेटा। पसंदीदा मौसम, मौसम में गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, और मौसम है, जैसे आप उसके अपने बारे में लिख सकते हैं, या तो आपको पसंद किताब हो सकती है, किताब के बारे में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये पेपर पैटर्न देख लीजिए आप लोग, मिसने एक दफा समझा दिया है, आप लोग को अच्छी तरह समझा रही है, पहले भी समझाया था कि आपको किस तरह करना है, सही है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है ये देख लीजिए, सही। चलें, अब मैं सब आप लोग के सवालात लेती हैं। यस कंजा बेटा, यस कंजा। मेरे साथ लेटी हिंट दे देंगे कि मजमून किस पर आएगा। बेटा हिंट तो आपको नहीं देंगे, लेकिन इसने आपको चंद उन्वानात बता दिए हैं कि इस तरह के उन्वानात आ सकते हैं। अभी आप लोग को प्रैक्टिस नहीं है, छोटे हैं माशा, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं, मेरा पसंदीदा खेल है, मेरा पसंदीदा मौसम है, मेरी पसंदीदा किताब है, ठीक है। इस तरह के आप लोग जो उन्वान है उस पर ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया।
पोर्टल क्या होगा, यूनिवर्सिटी होगा। यूनिवर्सिटी पे आप जाएंगे, जिस दिन पेपर होगा आपका उस दिन ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है बेटा, सही। तो उसके आपको क्या करना होगा, वो पोर्टल आप खोलेंगे। नूरुल हादी वेट कीजिए, आप पोर्टल खोलेंगे, वहां पे उन्वान आपको टॉपिक दिया हुआ होगा, आपने उस टॉपिक पे मजमून लिख के उसकी पिक्चर लेके पोस्ट पेस्ट करनी है। यस जाफर, क्या पूछते हैं बेटा आपको? I am asking about मजबूर। आगे ना मजमून का भी कंजा को बताया है वही चीजें कि किसी भी उन्वान पे होगा। ज्यादातर आप जैसे पसंदीदा चीजों के ऊपर कर सकते हैं। यस नूरुल हादी, यस जाफर वेट कीजिए। टीचर सेंड कर देंगे, जी बेटा, सेंड कर देंगे उसको। हेल्प आपकी, आप खुद लिखेंगे ना हेल्प, ठीक है। टीचर सेंड कर दिया, सेंड करके तो ऊपर दिख जाते हैं। असाइन अभी नहीं करेंगे, जिस दिन पेपर होगा उस दिन में असाइन करेंगे, ठीक है बेटा, सही है। ओके ओके, और किसको क्या पूछना है? यस आरस, आपको पूछना है कुछ? यस बेटा पूछिए। मुझे कुछ नहीं पूछना। माशाल्लाह, इसका मतलब आपकी सब तैयारी है। यस जाफर, आपको क्या पूछना था? Write about also cow. ओके, बहुत तेज आवाज आ रही थी आपकी, कोई मसला नहीं है बेटा। काव के बारे में अगर आ गया तो लिख दीजिएगा, जो मजमून आएगा आपको उसके ऊपर लिखना होगा, ठीक है। यस अली अब्बास, आपको कुछ पूछना है? बस कल से क्लासेस नहीं होंगी। नहीं, आज आपका लास्ट डे है, कल आप, आज जैसे कल हमारा 9 जिलहज है, सही है। आप लोग मजे कीजिएगा। ईद के आप लोगों का टाइम टेबल आ गया पोर्टल पे। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सबको आवाज आ रही है? आप देखिए अपना माइक। आवाज ही नहीं आ रही है, मैंने अभी रीजॉइन भी करा फिर भी नहीं आ रही है आपकी आवाज मुझे। किसा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत तेज आ रही है। अपना माइक चेक कीजिए। जी बेटा, ये एग्जाम जब हमारे होंगे तो हम लोगों को एग्जाम के वक्त पहला एग्जाम तो आपका है, तो मैं सब पोर्टल में कब देंगी? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका इनाया। आप सुन लीजिए, आप लोग, आपका ये है कि पहला पेपर उर्दू का है। जिस दिन पेपर है ना, आपका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारी क्या है बताइए जरा इनाया, टाइमिंग क्या है? इसका मतलब किसी ने, सिर्फ इनाया ने देखा है टाइम टेबल। मिस 2 से 1 दो से बजे साढ़े तक, 2 दो से से 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक है। हाँ, तो आप लोग को 2 बजे पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी पे आप लोग को अनुमान मिल जाएगा। पहले आप लोग क्विज करेंगे, बहुत आसान क्विज है, हालांकि 1 घंटा है आपका पास पेपर का, इतना आसान है। आपने क्विज डन कर लिया, उसके बाद आप मिस को बताएंगी कि मिस मैंने क्विज डन कर लिया है, मिस ओके करेंगी, तो फिर आप अपना अनुमान लिखना शुरू कर दीजिएगा। आप पोर्टल पे खोलेंगे, पोर्टल खोलेंगे, उन्वान देखेंगे, एक पेज पे साफ सुथरा तारीख के साथ डेट डली हुई हो, आपका नाम हो उस पे, और आप उन्वान लिखा हुआ और उस पे आप पूरा मजमून लिख के पिक्चर लेके मुझको सेंड कर देंगी। नूरुल हादी बेटा, स्क्रीन से बाद में खेलिएगा, ठीक है। अभी आपकी क्लास चल रही है, पहले क्लास अटेंड कीजिए बच्चे, सही। अनाया, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? जिस दिन पेपर होगा, जो टाइमिंग होगी, उसी टाइमिंग में मिस अपलोड कर देंगी। अली अब्बास, यस अली अब्बास, जी बेटा क्या पूछना है आपको? नो टीचर, नो नथिंग। आपकी फर्स्ट क्लास है उर्दू की ये? यस नो। पहले तो आप नहीं आए अली, आप 1 या 2 या दूसरी या तीसरी क्लास होगी आपकी बेटा ये उर्दू की, है ना अली? नो टीचर। अच्छा, पहले तो आप बहुत कम आए अली, है ना? अच्छा खैर, आपने अटेंड की होगी, मिस देख लेती हैं। आपको जो भी आपके जो वर्कशीट्स हैं उर्दू की, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह मश्क करनी है, वो आपके लिए 0 टर्म के लिए बहुत
हेल्पफुल होगी। सही है, ठीक है। चलिए मैं इसको सवालात पूछ लेती हैं आप लोगों से ताकि आपके तैयारी हो जाए पेपर की। बहुत कम बच्चे हैं लेकिन फिर भी आप लोग भी अच्छे हैं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। चलें, सबसे पहले सवाल है कंजा आपसे। कंजा कहाँ गई? ये रही कंजा। अनाया जरा किसा से पूछिए, उनको आवाज सही आ रही है? आप उनको पर्सनली चैट आ रही है किसा को? थैंक यू किसा। ओके कंजा, आपसे पहला सवाल है, पगड़ी, मुहावरा है पगड़ी उछालना, उसके क्या मायने हैं? पगड़ी उछालना, कहाँ गई कंजा? चली गई हैं। चलें, नूरुल हादी, अब मैं आपसे पूछती हैं, पगड़ी उछालना के क्या मतलब है? मम्मा कैसे रहा, ये तो पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना, इसके मतलब क्या है? हमने वर्कशीट करी हुई ना, उसने सबके सामने अपने माँ बाप की पगड़ी उछाल दी, तो क्या हुआ इसका मतलब? इज्जत उछालना, इज्जत खराब करना, बेइज्जती करना। टीचर मार्क्स कितने होंगे पेपर के? मिस आपसे सवाल कर रही है बेटा। इसके मायने समझ में नहीं आ रहे। सही है बेटा, आप पूछा करें ना मिस से, मिस मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मार्क्स हमारे होंगे 30 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स के आपके क्विज पेपर शामिल होंगे। चलिए दूसरा पूछते हैं जाफर आपसे। यस, मुहावरे बताइए, मुहावरे के मायने बताइए आप जरा। कौन कौन से किए थे हम लोगों ने? आवाज नहीं आ रही आपकी जाफर, मिस को आवाज नहीं आ रही। हाँ जाफर ये बताइए, मुतजाद से क्या मुराद है? यस जाफर, मुतजाद से क्या मुराद है? बताइए जाफर। जाफर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा हमें। यस अब्दुल कबीर, वेयर इज अब्दुल कबीर? ओके किसा, आप बताइए मुतजाद से क्या मुराद है? यस, मुतजाद हम किसे कहते हैं? क्या मुराद है? मुतजाद से क्या मुराद है, मुतजाद हम किसे कहते हैं? उलट को, जबरदस्त, शाबाश, वेरी गुड। यस अब्दुल कबीर। यस मिस। ओके, आपने अभी ज्वाइन किया है क्लास? क्लास अभी ज्वाइन किए, तो जरा ये देखिए मिस ने ये अभी शेयर किया था, या आप गौर से देखिए अब्दुल कबीर। नहीं। हाँ इधर देखिए, आप कहाँ गए? अब्दुल कबीर ये देखिए मिस ने बताया पेपर पैटर्न, 50 मार्क्स का पेपर है आपका, सही है, ये हो गया हमारा, और 20 मार्क्स का क्विज होगा उसमें शामिल, और 30 मार्क्स का पेपर होगा हमारा, सही है। 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे और 5 मार्क्स होंगे सब्जेक्टिव के होंगे, सही है, ठीक है, सही। और आपको पोर्टल पे मजमून दिया जाएगा, उन्वान दिया जाएगा, उस उन्वान को आपको यूनिवर्सिटी पे खोलेंगे, उन्वान लेंगे, उसमें मजमून लिखेंगे और पेस्ट कर देंगे, सही है, ठीक है। अब्दुल कबीर समझ में आ गए आप सबको? पैटर्न समझ में आया? ठीक है, और कुछ सवाल किसी को पूछने तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गिनती सबको अच्छी तरह याद है? सही। ओके जाफर, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है, इट्स ओके। हमें पता है। आरस, कुछ आपको पूछना है? आज हमारी लास्ट क्लास है इंशाल्लाह ताला, फिर हम लोग ईद के बाद, पेपर्स के बाद हम लोग मिलेंगे आप लोग से न्यू सेशन में, फिर हम लोग पढ़ेंगे 4 क्लास का कोर्स, रीडिंग भी होगी उसमें, वर्किंग भी होगी, और सबको फिर मैं, हाँ सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। वाओ, ये क्या बनाया है इनाया आपने, जबरदस्त।
शो, दिखाइए क्या बनाए ये। वाओ, मिस इसके अंदर हम पेंसिल रख के कुछ काम कर सकते हैं और इसको डेकोरेशन पीस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो क्रिएटिव यू आर, जबरदस्त। ओहो, किसा ने बनाए हैं, वाओ किसा, जबरदस्त। शो कीजिए, बताइए, दिखाइए। ओ जबरदस्त बनाया आप लोगों ने तो, बहुत ये अच्छे से। देखिए मैं ये बना रही हूँ। दिखाइए, कहाँ गई। ओ वाह, जबरदस्त। स्केचिंग करती हूँ। आप लोगों को तो बहुत शौक है आर्ट का भाई, जबरदस्त। चलिए हम लोग आपसे उर्दू में भी मिस बनवाएंगे, मुसव्वरी करवाएंगी। मिस ये देखिए। ओ जबरदस्त। इस आपकी स्केचिंग है ये, जी मिस बिल्कुल। बहुत अच्छी आर्ट मैं है आपकी, स्केचिंग। जबरदस्त है आप स्केचिंग में तो भाई, गुड वर्क। ये उर्दू में भी काम आएगा आपके। अल्लामा इकबाल को स्केच कर सकती हैं आप? यस बिल्कुल मिस। ठीक है, आप अल्लामा इकबाल को स्केच कीजिएगा, पेपर के बाद जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हमें जरूरत पड़ेगी। जबरदस्त ठीक किस्सा, है। वेल डन। और किसने क्या आर्ट बनाया है? यस अब्दुल कबीर। अली अब्बास, आप इन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? मिस मिस मैंने एक एयर हॉर्न बनाया है, 2 पेपर शीट के साथ, कार्डबोर्ड जो शीट होती है ना, जी और एक जी। एयर हॉर्न का वो जो नहीं चेक करते हैं, हम्म। ठीक है, उसका सिर्फ मैंने वो लिया है, वो जो नहीं होते जिसको बटन प्रेस करते हैं फिर आवाजें आती हैं, उसको मैंने लिया, वो मैं अभी अभी लाता हूँ। दिखाइए। वाह कंजा, जबरदस्त। ये क्या कार्ड बनाया आपने, दिखाइए, बताइए क्या है ये, आपको पता है ये? हाँ, वाह, फ्लावर भाई। अमेजिंग, एक्सीलेंट। आप लोगों को पता है ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये सब जबर, ये उर्दू में मिस इस्तेमाल करवाती हैं, मुसव्वरी। हम लोग की इसको क्या कहते हैं, ये आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है, और पेंटिंग करना, स्केचिंग करना क्या कहलाता है, मुसव्वरी। वाओ किसा, जबरदस्त पेंटिंग है आपकी, वाओ। यस। अब नूरुल हादी, आपको मुसव्वरी को शौक नहीं है? आपको आपकी हॉबी नहीं है, मशगला नहीं है आपका? यस अनाया, आरज, आपको कोई इस मशगला? एग्जाम्स के बाद क्या मैं बड़े से चार्ट पेपर में कायदे आजम बना के आपको दिखा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बड़े से चार्ट पेपर भी नहीं बनाइए, छोटे से बना लीजिए। मैं अपनी आर्ट कॉपी में। आर्ट कॉपी बना कर दिखा जाए। अल्लामा एक बार आप ना कायदे आजम की स्केचिंग कर लीजिए, 14 अगस्त आएगा ना ओके। हमारा, उसके बाद क्लास स्टार्ट है, तो हम उसमें मजमून लिखवा देंगे मिस। ठीक है, जबरदस्त, वेरी गुड इनाया। आप ये बताइए, ये मुसव्वरी कहलाती है। आप लोग जो, यस कभी आप लोग जो करें उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मुसव्वरी। मुझे मिलते ही नहीं मिस, जो भी मैं चीजें रखता हूँ ना मुझे मिलती ही नहीं है। अच्छा, आप ऐसा करा करें, आपको एक आइडिया देते हैं। आपने जो चीज बना ली है ना, आप अपने इस पर एक नोटबुक बनाइए। आपने जो बनाया है उस नोटबुक पे मेंशन कर दीजिए, और जहां रखें वहां आप मेंशन कर दें, मैंने ड्रॉर्स में रखा है, मैंने कबर्ड में रखा है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे वो बात। सही है? ठीक है कबीर? यस, ओके। चलें, आप लोगों को और तो कुछ नहीं पूछना है, आज की हम क्लास वाइंड अप करते हैं। यस अब्दुल कबीर, यस मिस बेटा। मेरी हेडफोन की चार्जिंग हो रही है, मैं अभी इनको चार्ज पे लगा रहा हूँ। बेटा अब क्लास का वक्त खत्म हो रहा है, सही है? वैसे भी आप आपकी लास्ट क्लास है, अब आप लोग बस 2 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, ईद बहुत अच्छे से मनाइएगा, खुशियों से मनाइएगा, सबका ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा, अपने वालिदैन के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने उस्ताद के लिए, ठीक है, और अपने लिए, सही। और आपको पता है ये ईद जो है ये एक फरीजा है, हज का महीना है। आप लोग मासूम बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, दुआ कीजिएगा सबके लिए और खूब एंजॉय कीजिएगा। आप बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। यस बेटा, आप बेस्ट ऑफ लक आपके लिए पेपर के लिए सबसे मिस पहले। कल भी क्लासेस होंगी ना? नो, आज लास्ट क्लास है, कल हमारा 9 जिलहज है, ठीक है, कल हमारा चांद रात मिस है ना। कल 3 दिन की छुट्टी है हमारी। जी 3 दिन की छुट्टी ये है। मिस लेकिन ना इसमें मम्मा से पढ़ाएंगे ही उर्दू, उसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं मजे। कोई मसला नहीं है। देखिए, एक टाइम जिसने पढ़ने का टाइम है उसको पढ़ लीजिए, आप जो मजे का टाइम हो उसमें खुल के मजा कर लीजिए। हर चीज का अपना मजा होता है ना। आपने पढ़ लिया, मजे से पढ़ लिया, आप ये सोचे अल्लाह ये मैं पढ़ लूंगी ना तो मैं पढ़ने जो खेलने का टाइम है वो डबल एंजॉय करूंगी, तो वो पढ़ने का मजा जो है, पढ़ने का टाइम जो है यूं स्पेंड हो जाएगा चुटकी बजा के। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन
को भी कहिएगा मिस निदा ने आप सबको ईद मुबारक कहा है, मिस निदा जुबैर ने। अपना भी ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई परेशानी हो तो मिस को पर्सनली आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिस सबको अनम्यूट कर रही है, एक एक करके आप विश कर सकते हैं एक दूसरों को भी, ठीक है। चलिए एक एक करके। यस अब्दुल कबीर, यस अली, अनम्यूट कर लीजिए, क्या कहना है? टीचर टीचर मेरे बाबा आपको भी ईद मुबारक कह रहे हैं। खैर मुबारक। आप भी कहिएगा, मिस ने कहा है खैर मुबारक, ठीक है। टीचर ईद मुबारक दोस्तों। वाह जबरदस्त। सबको ना मुबारकबाद देनी चाहिए और दुआएं देनी चाहिए। आप आप लोग अच्छे से तैयार होंगे ना, मिस को तस्वीर जरूर भेजिएगा, सही है, ठीक है। जी 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 बताइए, फरमाइए भाई। जी नूरुल हादी, कोई शेर सुना रहे हैं आप? कोई शेर सुनाएंगे? आपने गाय लिया या बकरा लिया है? बेचा मिस ने तो पूरी मंडी खरीद ली है, आपको पता नहीं है? पूरी मंडी मिस मैंने बकरा लिया है। ओ जबर, ख्याल रखिएगा उसका। जो एक मिनट कभी हम लोग ने सिर्फ गाय लिया है, हाँ आपके पास हम लोग बकरा भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। आप जो भी जानवर लें उसका ख्याल रखा करें, बहुत सवाब होता है। उसको तंग नहीं करें, उसको सही खाना खिलाइए, उसका रिस्क का ख्याल रखिए। भैया क्या करते हैं जब वो बैठी होती है ना, तो भैया उसके पीछे लात मार के उठा देते हैं बेफालतू में उसको, जब भी वो आ जाते हैं। चले कोई मसला नहीं है, तो होते हैं ना, थोड़ी सी तो ये होती है इंसान की फितर। यस कबीर बताइए। बोल रहा हूँ हमारे है ना एक बकरा है बड़ा, ठीक है। हमारे बड़े भाईजान ने रखा है, आप उनको पढ़ाती होंगी उस्मान भाईजान। ठीक है, भाईजान का जो बकरा है ना